नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद लिखित कहानी नैराश्य लीला सुनाने जा रही हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की यह कहानी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक विधवा स्त्री सामाजिक नियमों का पालन करने के बावजूद भी उसके ममतामयी सेवाभावी हृदय से वो जो निस्वार्थ सेवा करती है उससे भी बदनाम हो जाती है और सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हो जाती है। और उसके बाद उसमें जो बदलाव आते हैं वो बदलाव कौन से हैं, यह जानेंगे हम आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, अयोध्या में एक सम्मानित पंडित जी रहते थे जिनका नाम हृदयनाथ था। भले ही उनके पास बहुत धन दौलत नहीं थी, लेकिन वे थोड़े में ही संतोष रखते थे। हालांकि उनके पास जो कुछ मकान थे उनमें आने वाले किराए से उनका जीवन गुजर बसर हो जाता था। किराया बढ़ाने के साथ ही उन्होंने एक सवारी भी खरीद ली थी। जिंदगी का तजुर्बा होने के बाद भी किस प्रकार से जीवन यापन करना है इसका बहुत ही कम ज्ञान था उन्हें। जैसे वे थे वैसी ही उनकी पत्नी जागेश्वरी थी। उन्हीं की तरह समाज के रीति रिवाजों से डर कर रहने वाली। दोनों के विचार कभी अलग हुए ही नहीं थे। पत्नी के लिए पति की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। जागेश्वरी भगवान शिव की उपासना करने वाली थी और हृदयनाथ जी वैष्णव थे, लेकिन दान व्रत आदि में दोनों की समान श्रद्धा थी, यानी दोनों धर्मनिष्ठ थे। उनकी एक पुत्री थी कैलाश कुमारी, जिसकी शादी उन्होंने 13 साल में ही कर दी थी। अब उन्हें उससे एक पुत्र की लालसा थी, जिसके नाम वे सब कुछ करके धर्म ध्यान में लग जाना चाहते थे। शायद भाग्य को यह मंजूर नहीं था। कैलाश कुमारी की शादी के बाद ही उसके पति की मौत हो गई और वह विधवा हो गई। पूरे घर में शोक का ही माहौल था, लेकिन कैलाश कुमारी, जिसे विवाह का मतलब ही नहीं पता था, वह अपने माता पिता को रोता हुआ देखते हुए खुद भी रोने लगती। उसे नहीं पता था कि वे क्यों रो रहे हैं। वह तो सिर्फ अपने माता पिता को रोते देखती तो उनका अपने प्रति प्रेम देखकर खुद रोने लगती। उस बेचारी को तो पति का मतलब भी नहीं पता था। वही जब भी माता पिता अपनी बेटी का चेहरा देखते तो दुख से और रोने लगते थे। कैलाश कुमारी को लगता कि महिलाएं पति की मृत्यु के बाद इसलिए दुखी होती है क्योंकि पति महिला और बच्चों के पालन पोषण करता है। ऐसे में उसे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास तो उसके माता पिता है जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। कैलाश कुमारी को बस यह दुख था कि उसकी सहेलियां भी उसके साथ खेलने नहीं आती। वह जब माँ से सहेलियों को बुलाने की आज्ञा लेने जाती तो माँ फूट फूट कर रोने लगती। इसलिए उसने माता के पास जाना ही छोड़ दिया और अकेले बैठकर किस्से कहानियाँ पढ़ा करती। उसके अकेले रहने से माता पिता को लगा कि बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है और अकेले रहकर शोक मना रही है। एक दिन पिता हृदयनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। अब मुझसे बेटी का दुख नहीं देखा जाता। जागेश्वरी कहती है, मैं भी यह सब नहीं देख सकती। भगवान, मुझे अब और नहीं जीना। हृदयनाथ कहते हैं, अगर हमारी बेटी दुखी रही तो बहुत बुरा होगा, हमें कुछ करना चाहिए। जागेश्वरी ने कहा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। हृदयनाथ कहते हैं,
हम लोगों को इस प्रकार से मातम मनाना छोड़कर उसका दिल बहलाना चाहिए। तुम उसका मन कुछ न कुछ मनोरंजन में बहला दिया करो। जागेश्वरी कहती है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। पहले तो मैं उसे देखकर बहुत रो पड़ती थी, लेकिन मुझे खुद को संभाल कर उसका शोक दूर करना होगा। हृदयनाथ बोले, अब मैं भी उसके दिल को बहलाने का प्रयास करूँगा। हमें उसे हर समय मनोरंजन में लगाए रखना चाहिए। दोनों ने ऐसा विचार बनाया और फिर कैलाशी के लिए मनोरंजन के सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इससे हंसते हुए बात करना, घूमने ले जाना, नदी के नाव की सैर करना, रोज़ थिएटर ले जाना और नाटक दिखाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। हृदयनाथ भी कभी उसे कश्मीर के दृश्य, कभी स्विट्ज़रलैंड की झांकी और झरने दिखाते, तो कभी ग्रामोफोन पर गाने बजाकर सुनाते। कैलाश कुमारी इन सब के खूब मज़े लेती। अब उसकी सहेलियाँ भी आने लगी। इस प्रकार कुछ साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कैलाशी को इन सब की आदत हो गई थी और वह बिना इन सब के एक भी दिन चैन से नहीं रह पाती थी। उसे अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह तो अपने काल्पनिक संसार में डूबी रहती थी। कैलाशी अपनी सहेलियों से घमंड भरी बातें किया करती थी और कहती थी, यहाँ के लोगों को तो जिंदगी जीना ही नहीं आता। जीवन तो विदेशों के लोग जीते हैं, वो भी मनोरंजन के साथ। इसलिए वे इतना खुश रहते हैं। किसी भी कार्यक्रम में माँ और बेटी साथ साथ जाते। उनका इस प्रकार से बाहर घूमना और सैर सपाटा लोगों को देखा नहीं गया। लोगों का मानना था कि विधवा औरत सिर्फ पूजा पाठ, तीर्थ व्रत करने चाहिए। यह मनोरंजन के साधन उनके लिए नहीं होते। कैलाशी के माता पिता को तो शर्म करनी चाहिए कि इस प्रकार से अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। महिलाएं बोलती, बाप तो ठीक है, लेकिन माँ ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। इस प्रकार से लोगों में बातें होने लगी। लेकिन एक दिन सभी स्त्रियों ने जागेश्वरी के यहाँ जाने का फैसला किया। उनके आने पर जागेश्वरी ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर कुछ देर यहाँ वहाँ की बातों के बाद एक स्त्री ने कहा, बहन तुम तो आराम से हो, तुम्हारे दिन तो हंसी खुशी से निकल जाते हैं। हमारे लिए तो हर दिन पहाड़ जैसा कटता है। तभी दूसरी औरत ने कहा, आखिर तुम्हारे पास इतना समय कैसे मिल जाता है? हमारा दिन तो चूल्हा चक्की करते हुए निकल जाता है। जब समय मिलता है तो कभी बच्चे संभालो तो कभी घर वालों को। हम तो पूरी कठपुतलियों की तरह नाचते रहते हैं। अब तीसरी औरत ने व्यंग्य करते हुए कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? यह सब करने के लिए जागेश्वरी जैसा कलेजा चाहिए। तुम लोग तो राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी रोती रहोगी। इस बात पर एक वृद्ध महिला बोल उठी, ऐसा दिल किस काम का बेटा, जो दुनिया कितना भी मजाक उड़ाए फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़े। वही दिल किसी पत्थर से कम नहीं है। हम गृहिणी हैं और हमारा काम गृहस्थी को संभालना है, मौज मस्ती करना नहीं है। महिलाओं के द्वारा इस प्रकार मजाक उड़ाए जाने पर जागेश्वरी ने अपना सिर नीचे कर लिया। महिलाओं का काम हो चुका था। उनका उद्देश्य उसके मन को तड़पाना था। जागेश्वरी को सबक मिल चुका था। महिलाओं के जाने के बाद उसने यह सब अपने पति से कहा। वह मायूस होकर बोलने लगी कि अब क्या करे। जागेश्वरी बोलती है, आप ही कुछ विचार करो। हृदयनाथ लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया है और यह एक दिन होना ही था और यह सही भी है। मुझे खुद पता नहीं चल रहा है।
कैलासी के हाव भाव बहुत बदल गए हैं। विधवाओं को यह सब करना ठीक नहीं है, अब यह सब बंद करना होगा। जागेश्वरी टोकते हुए बोली, पर कैलासी को तो इन सब की आदत हो गई है, वह कैसे रहेगी इनके बिना। हृदयनाथ बोले, हमें यह सब रोकना पड़ेगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हृदयनाथ शाम को ग्रामोफोन की जगह धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाने लगे। घर में माँ और बेटी धर्म निष्ठा का पालन करने लगी, संयम उपासना करने लगी। गुरुजी ने कैलासी को दीक्षा दी और सभी महिलाओं ने वहां आकर उत्सव मनाया। अब माँ बेटी गंगा स्नान करने लगी, मंदिर जाती, एकादशी का निर्जला व्रत भी रखती। गुरुजी कैलासी को रोजाना संध्या के समय धर्मोपदेश देते। कैलासी को कुछ दिनों तक यह सब कष्टप्रद लगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसे इन सब में रुचि होने लग गई। उसने मनोरंजन का मार्ग छोड़कर अध्यात्म और त्याग का मार्ग अपना लिया। उसे पति और अपनी स्थिति का मतलब समझ आने लगा। अब उसने प्रायश्चित करने का मन बना लिया था। वह साधु महात्माओं की सेवा करने लगी और यहाँ तक कि 3 साल में ही उसने संन्यास लेने का भी सोच लिया। जैसे ही माता पिता को इस बात का पता चला, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। माँ ने कहा कि बेटी, अभी संन्यास लेने की तुम्हारी उम्र नहीं है, ऐसी बातें मत सोचो बेटा। कैलासी कहती है, माँ, इन सब झंझटों को जितने जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा है। हृदयनाथ ने कहा, क्या घर में रहकर इन सब से मुक्ति नहीं मिल सकती बेटा? तभी माँ ने कहा, इन सब में बदनामी होगी। कैलाश कुमारी कहती, जो भगवान के चरणों में अर्पण हो जाते हैं उन्हें बदनामी की चिंता नहीं होती है माँ। जागेश्वरी ने समझाया, बेटी, हमें तुम्हारा ही तो आसरा है। अगर तुमने संन्यास लिया तो हम किसके सहारे जिएंगे? कैलाश कुमारी कहती है, भगवान ही सबका सहारा है माँ। अगले रोज़ यह बात मोहल्ले वाले को पता चल जाती है। शुरू में तो उन्होंने आपस में खूब मजाक उड़ाया, लेकिन फिर कुछ पुरुष इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हृदयनाथ के यहाँ एक एक करके आए। एक सज्जन बोले, क्या तुमने सुना है कि डॉक्टर गॉड का प्रस्ताव बहुत अधिक मतों से मान लिया गया है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये लोग हिंदू धर्म का नाश करके ही रहेंगे। तीसरे व्यक्ति ने कहा, नाश तो होगा ही, जब हमारे साधु महात्मा मासूम लड़कियों को बहकाने लगे हैं। हृदयनाथ बोले, मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ है, आपको तो पता ही होगा ना सब कुछ। पहले व्यक्ति ने कहा, आपके ही साथ नहीं हो रहा है भाई, मेरे भी साथ हो रहा है। हृदयनाथ बोले, आप ही कोई रास्ता निकालिए। पहले व्यक्ति ने कहा, आपने उसे समझाया नहीं क्या? हृदयनाथ बोले, बहुत समझाया और अब हार गया हूँ, किसी की कुछ नहीं सुनती है वो। तीसरे व्यक्ति ने कहा, उसे इस मार्ग पर नहीं लाना था। पहले व्यक्ति ने कहा, पर अब पछताने पर क्या होगा? कुछ लोगों की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापिका का काम कराना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सलाह बहुत अच्छी है, आस पड़ोस की कन्याएं पढ़ने तो आ जाएगी और लड़की का मन भी लगा जाएगा। हृदयनाथ ने कहा, मैं उसे फिर समझाऊंगा। जैसे ही लोग गए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी को समझाने का प्रयास किया। पहले तो हृदयनाथ को कैलाश कुमारी को समझाने में कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे कैलाशी की सोच बदलने लगी और वह मान भी गई। हृदयनाथ ने मोहल्ले वालों की बच्चियों को जोड़कर पाठशाला शुरू कर दी। पंडित जी खुद कैलाशी के साथ पाठशाला में पढ़ाने लगे। कुछ ही दिन में पाठशाला चल गई और दूसरे मोहल्ले की बालिकाएं भी आने लगी। कैलाश कुमारी पूरे दिन बच्चों के साथ रहती, पढ़ाने के साथ ही उनके साथ खेलती, सिलाई सिखाती। पाठशाला अब एक परिवार बन गया था। किसी भी लड़की के बीमार होने पर कैलाश कुमारी उनके घर जाकर उसकी सेवा करती।
एक दिन की बात है, पाठशाला के एक बच्चे को चेचक निकल आया है। तब कैलासी उसके घर पर उसकी तबीयत के बारे में पूछने गई। लड़के की तबीयत खराब थी। कैलासी को देखकर ऐसा लगा कि उसके सारे दुख भाग गए। 1 घंटे के बाद कैलासी जब जाने लगी तो लड़की रोने लगी। लड़की उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। हृदयनाथ जब भी कैलासी को बुलाने के लिए आदमी भेजते, वह मना कर देती। कैलासी 3 दिन तक लड़के के पास रही। अगले दिन जब लड़की की तबीयत में सुधार हुआ तो वह घर आ गई। मगर जैसे ही कैलासी नहाने को तैयार हुई, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि लड़की की हालत नाजुक हो रही है और वह आपको ही याद कर रही है। हृदयनाथ ने गुस्से में कहा, किसी अस्पताल से नर्स बुला लो। कैलाश कुमारी ने कहा, बाबा अब गुस्सा मत हो। उसकी जान बचाने के लिए मैं 3 महीने तक उसकी सेवा कर सकती हूँ। हृदयनाथ बोले, तो फिर पाठशाला कौन संभालेगा? कैलासी ने कहा, कुछ दिन आप संभाल लो, जैसे वह अच्छी होगी मैं आ जाऊंगी। हृदयनाथ ने कहा, बात को समझो, यह बीमारी छूने से फैलती है। कैलासी ने कहा, अगर मर भी गई तो आपकी तो विपत्ति टल जाएगी। इतना बोलकर वह बिना भोजन के वहाँ से चले गए। हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, मुझे लगता है कि जल्द ही पाठशाला को बंद करना होगा। जागेश्वरी ने कहा, आपने सही कहा, आखिर पाठशाला संभालेगा कौन? हृदयनाथ ने कहा, मैं भी क्या करूं? जो भी उपाय करता हो कुछ ही दिनों में मुसीबत में डाल देता है। मुझे अब बदनामी का डर सताने लगा है, क्योंकि लोग कहेंगे कि लड़की पराये लोगों के घर आती जाती रहती है और वहाँ कई कई दिनों तक रहती है। जागेश्वरी ने कहा, तो आप उसे पढ़ाने से मना कर दीजिए, और क्या कहें। कैलाश कुमारी के वापस आने तक हृदयनाथ पाठशाला बंद कर चुके थे। इसे देखकर कैलासी ने गुस्से से तीव्र स्वर में कहा, यदि बदनामी का डर है तो मुझे जहर दे दो। आपके पास इसके सिवाय और कोई उपाय हो भी नहीं सकता। हृदयनाथ ने उसे समझाया, बेटी, इस संसार में रहना है तो संसार के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। कैलासी कहती, अगर ऐसा ही है तो मुझे बताइए कि ये लोग आखिर मुझसे क्या चाहते हैं। मैं क्यों संसार के नियमों को निभाने के लिए एक कठपुतली बनूं? मेरे अंदर भी जान है, मुझे भी जीने की चाह है। मैं अपने आप को दुखिया नहीं मान सकती और ना ही रोटी का एक टुकड़ा खाकर रह सकती हूँ। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ? ये लोग मुझे चाहे समझे या ना समझे, लेकिन मैं अभागिनी नहीं हूँ। मुझे पता है कि खुद के आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो समाज लाठी मारकर मेरे पीछे पड़ा रहे। इतना बोलकर कैलाश कुमारी वहाँ से चली गई। इसके बाद से वह अपनी लाचारी और स्त्रियों की बेबसी के बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि महिला पुरुषों के अधीन क्यों है? क्या एक स्त्री का यही भाग्य है? यही सोचकर अपने नसीब और समाज के द्वारा किए गए अत्याचार पर दुखी और नाराज हो जाती थी। पाठशाला के बंद होने के बाद कैलाश कुमारी को पुरुषों से अंदर ही अंदर जलन होने लगी। महिलाओं के बेबसी पर कैलाशी बार बार झुंझला जाती थी। एक दिन की बात है, उसने अपने बाल गूंथ कर जोड़े में गुलाब का फूल लगा लिया। जैसे ही माँ ने उसे देखा तो गुस्से में होठों से जीभ दबा ली। ठीक ऐसे ही एक दिन उसने रेशमी साड़ी पहनी, जिसे देखकर आस पड़ोस की महिलाओं ने खूब आलोचनाएं की। अब वह एकादशी व्रत भी नहीं रखती थी, साथ ही कंघी और आईने को वह छोड़ने लायक नहीं समझती थी। शादियों के दिन शुरू हो गए थे। मोहल्ले की सभी स्त्रियां गैलरी में आकर दूल्हे को देखती रहती थी। जागेश्वरी भी उनमें से ही एक थी। इसके विपरीत
कैलाश कुमारी कभी भी इन बारातों को नहीं देखती थी। उसकी नज़रों में बारात का मतलब था कि यह सीधी साधी लड़कियों का शिकार है। बारातियों को वह शिकारी कुत्ते समझते। उसे यह बस यही लगता था कि यह शादी नहीं बलिदान है एक महिला का। दिन गुजरे, तीज व्रत का दिन भी आ गया। घरों में सफाई के साथ ही स्त्रियां व्रत रखने की तैयारियां करने लगी। वही व्रत की तैयारी जागेश्वरी ने भी की। अपने लिए नई नई साड़ियां मंगाई। हमेशा के जैसे ही कैलाशी के ससुराल से भी कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने आए। यह विवाहित महिलाओं का व्रत है, लेकिन विधवा भी इसे सही रीति रिवाज से करती है। उनका संबंध पति से शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। अभी तक तो कैलाश कुमारी यह व्रत रखती थी, लेकिन अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह व्रत नहीं रखेगी। माँ ने सुना तो सिर पीट लिया। वह बोली, बेटी यह व्रत रखना हमारा धर्म है। कैलाशी बोली, अगर यह धर्म है तो पुरुष महिलाओं के लिए क्यों व्रत नहीं रखते? जागेश्वरी ने कहा, पुरुषों में इसको निभाने की रीत नहीं है बेटा। कैलाशी बोली, वो इसलिए कि जितनी महिलाएं को मर्दों की जान प्यारी है, उतनी मर्दों को महिलाओं की जान प्यारी नहीं है। जागेश्वरी बोलती है, तू ही बोल। महिलाएं मर्दों की बराबरी करे भी तो कैसे करे? उसका धर्म है अपने पति की सेवा। कैलाश कुमारी कहती है, यह मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म केवल आत्मरक्षा है और कुछ नहीं। जागेश्वरी कहती, बेटी एक बार फिर से सोच ले, गजब हो जाएगा। क्या कहेगी ये दुनिया? कैलाश कुमारी कहती, क्या माँ, आप फिर उसी दुनिया को लेकर बैठ गई? मुझे खुद की आत्मा के अलावा किसी का भी डर नहीं है। हृदयनाथ को जागेश्वरी ने यह बात बताई तो वे चिंता में डूब गए। उनके मन में हुआ क्या मतलब है इन बात का? क्या उसके अंदर आत्मबोध हुआ है या फिर यह सब नैराश्य है? वैसे भी जब धनहीन व्यक्ति का कष्ट दूर नहीं होता तो लाज को छोड़ ही देता है। इसमें कोई शक नहीं कि नैराश्य यानी निराशा ने ही यह रूप लिया है। इससे दिल के सारे कोमल और अच्छे भाव खत्म होने लगते हैं और अचानक अलग सा बदलाव होने लगता है। इंसान जग हंसाई पर भी गौर नहीं करता। उसके लिए दुनिया के मानो सारे रिश्ते ही टूट जाते हैं। इसी को नैराश्य यानी निराशा की आखिरी स्थिति माना जाता है। हृदयनाथ अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी जागेश्वरी ने पूछा, अब क्या करोगे? हृदयनाथ ने कहा, क्या बताओ आप? जागेश्वरी ने फिर पूछा, आपके पास कोई और उपाय है क्या? हृदयनाथ ने असहाय होते हुए कहा, अब तो एक ही उपाय हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर सकता। कहानी यही खत्म होती है। अब इस कहानी के हम सामाजिक मानसशास्त्रीय पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मानसशास्त्रीय पहलू ये है कि शुरुआत में कैलाशी को उसके माता पिता मनोरंजन की आदत डालते हैं, जिसकी वजह से विलासी वृत्ति का जन्म होता है और वो अहंकारी भी हो जाती है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बच्चों को अति लाड प्यार मनोरंजन करवाने पर बच्चों को उन सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाती है और वे अहंकारी भी हो जाते हैं। दूसरी ओर समाज के नियमों को मानते हुए वो आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू करती है, पूजा व्रत सब कुछ करती है। उसका हृदय बहुत ही शुद्ध और पवित्र होने की वजह से सिर्फ 3 साल में ही वो मोह माया से निकल जाती है और विरक्त हो जाती है और संन्यास लेने का फैसला करती है। पर समाज उसको संन्यास भी नहीं लेने देता। समाज के नियमों का पालन करते हुए वो अध्यापन का कार्य भी शुरू कर देती है, पर वो निस्वार्थ भाव से और ममतामय हृदय से
बीमार छात्रा के घर सेवा करने जाती है तब वो बदनाम हो जाती है। उसने बहुत कम समय में पाठशाला शुरू कर दी थी जिसमें बहुत सारी छात्राएं थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वो पवित्र, शुद्ध बुद्धि, दयालु, ममतामयी होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थी। मगर अपने अति संवेदनशील और सेवाभावी हृदय से जब उसने बीमार छात्रा की सहायता की तब वो बदनाम हो गई। लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। समाज के नियमों का पालन करके और अच्छे कर्म करने के बावजूद भी वो सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से वो अवसाद भी चली गई। उसे ऐसा लगा कि सामाजिक नियमों का पालन और अच्छे कर्म करने के बाद भी समाज उसे प्रताड़ित कर रहा है। तब सामाजिक बंधनों को ठुकरा कर उसको जैसा लगता है वैसा ही वो जीना शुरू कर देती है। इससे यह साबित होता है कि जब कोई अत्यधिक भावनात्मक शोषण का शिकार हो जाता है तब वो दो तरह का व्यवहार करने लगता है। एक, वो बहुत खामोश हो जाता है, पूरी तरह से खामोश हो जाता है वो। दूसरा, वो बहुत ही निडर और गुस्सैल हो जाता है। अब इसके सामाजिक पहलुओं की चर्चा करेंगे। सामाजिक पहलू यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों को जीवन जीने का समान अधिकार रहना चाहिए। स्त्री पुरुष में समानता रहनी चाहिए। आपने यह कहानी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।